किसी का पति है तो किसी का भाई है, किसी का चाचा है तो किसी का मामा है, किसी का फूफा है, किसी का दोस्त है तो किसी का दुश्मन भी है। एक ही आदमी कितना सारा बहुत रूप बन जाता है, पर असली में वो है किसी का कोई नहीं। ये सिर्फ व्यवहार के लिए हम थोड़ी देर के लिए आपके गुरु बन गए, आप शिष्य बन गए, थोड़ी देर के लिए हम आपके पिता बन गए, आप पुत्र बन गए। कोई किसी का पत्नी बन गया, फिर अपना पार्ट अदा किया। एक संसार एक कला मंच है, रंगमंच है, जिसमें सब अपना अपना रोल अदा करके उतर जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी याद आ गई मुझे कि एक गांव में एक बहुरूपिया रहता था। बहुरूपिया का मतलब समझते होंगे आप लोग। कई प्रकार का रूप बनाता था। कभी लड़की बन के नाचता था, कभी शंकर भगवान बन जाता था, कभी भिखारी बन जाता था, कभी चोर बन जाता था, कभी सिपाही, कभी राजा। लेकिन इतनी बड़ी कला उसके अंदर में थी कि जब वो रूप बनाता था तो कोई पहचान नहीं पाता था। गांव का कोई आदमी नहीं पहचान पाता था कि ये हमारे गांव का आदमी है। यहां तक कि उसके पत्नी और बच्चे भी धोखा खा जाते थे। पत्नी भी नहीं पहचान पाती थी कि ये मेरा पति है। उसकी प्रसिद्धि, उसका प्रचार सारे राज्य में फैल गया कि फलाना आदमी इतना अच्छा रूप बनाता है कि कोई उसको पहचान नहीं पाता। हूबहू बिल्कुल उसी के जैसे। जैसे चोर का बनाएगा तो चोर जैसे, राजा का बनाएगा तो बिल्कुल राजा जैसे, भगवान का बनाता था तो भगवान जैसे। जब चर्चा राज्य में फैली तो फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा के मन में हुआ कि इतना बड़ा कलाकार है, एक बार हम भी मिलते हैं उससे। मंत्री से कहा राजा, मंत्री जाके उस कलाकार को बुला के लेके आओ। मंत्री ने कहा सरकार बहुत बड़ा बहुरूपिया है, इतना बड़ा बहुरूपिया हम अपने जीवन में नहीं देखे। कहा अच्छा लेके तो आओ। जब बहुरूपिया को बुलाया गया तो कहा तुम बड़ी कला दिखाते हो। कहा साहब कला दिखाता हूँ, कुछ पैसा मिल जाता है, उसी से परिवार चलाता हूँ। मंच में कभी राजा हरिश्चंद्र बन जाता हूँ, कभी शंकर भगवान, कभी राम भगवान, कभी महिला बन जाता हूँ, कभी महात्मा बन जाता हूँ। कला है ये तो बनने की, और इसी से पैसा मिलता है, इसी से पेट हमारा परिवार का पालन पोषण होता है। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन सुना है कि जब तुम कला दिखाते हो तो लोग तुमको पहचान नहीं पाते कि ये हमारा गांव का ही आदमी इतनी अच्छी कला दिखाते हैं। कहा सरकार अगर हम रूप बना लें तो आप भी हमको नहीं पहचान पाओगे। कहा इतना बड़ा चैलेंज, हमको चैलेंज देते हो राजा को? कहा तुमको तो खूब अच्छे से जानते हैं हम। कहा बिल्कुल, जब मैं रूप बना लेता हूं तो मेरी पत्नी धोखा खा जाती, बच्चे धोखा खा जाते हैं। जब पत्नी और बच्चे नहीं पहचान पाते तो आप कैसे पहचानिएगा? कहा ऐसा नहीं होगा, हम तो आपको पहचान लेंगे, हमारी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। कहा सरकार ऐसा नहीं होगा। आज तक मैं 40 साल उम्र चल रही है, पर आज तक मुझे कोई पहचान नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। राजा ने कहा अगर मैंने पहचान लिया तो? कहा जो कहिएगा शर्त मंजूर। राजा ने कहा अगर मैंने पहचान लिया तो तुमको फांसी की सजा दे देंगे। कहा सरकार मंजूर है। बहुरूपिया ने कहा अगर आपने नहीं पहचान पाया तो? तब कहा आधा राज्य तुमको इनाम में पुरस्कार में दे देंगे। बहुरूपिया ने कहा सरकार इतना रूप बनाया, इतना स्टेज में शो किया, कितने मंच में हमने दिखाया, पर आज तक इतना बड़ा पुरस्कार किसी ने नहीं दिया हमको। कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया ऐसा पुरस्कार मिल जाता था, पर इतना बड़ा पुरस्कार आप दीजिएगा हमको। राजा ने कहा बिल्कुल लिखित में ले लो, आधा राज्य तुमको दे देंगे।
लेकिन याद रखना, अगर पहचान लिए तुम्हें हमने कि फलाना आदमी फलाना गांव का है, तब फिर तुमको फांसी की सजा दे देंगे। कहा सरकार ठीक है, शर्त मंजूर। अब बहुरूपिया सोच रहा था कि वो 1500 वाला इनाम ठीक था। इनाम बड़ा तो जरूर है, लेकिन खतरा से खाली नहीं। अगर पहचान लिया राजा ने, जान गया कि अमुक आदमी है, तब फिर तो फांसी की सजा मिल जाएगी। और नहीं पहचाना तो सारे जीवन आधा राज्य लेके राजा की जिंदगी जिएंगे। सुख भी है, दुख भी है। सिर्फ कला के माध्यम से हमको राजा का दिल जीतना है कि राजा पहचान ना पाए। बहुरूपिया ने कहा सरकार हमको 6 महीना का समय दीजिए। 6 महीना में हम आपको सिद्ध कर देंगे कि हम कैसे कलाकार हैं। कहा बिल्कुल, लेकिन कौन चीज का रूप बनाना है? बहुरूपिया ने कहा आदेश कीजिए, कौन रूप का, जो कहिएगा वो बना लेंगे। राजा ने सोचते विचारते विचारते कहा अच्छा एक काम करो, तुम महात्मा का रूप बनाओ, साधु सन्यासी योगी तपस्वी का रूप बनाओ। बहुरूपिया ने कहा कौन बड़ी बात है, खाली दाढ़ी लगाना, बड़ी बड़ी जटा लगाना, नकली सब मिल जाता, 2-4 गो माला पहन लेना है, हाथ में अंगूठी पहन लेना है, गो कमंडल टांग लेना, झोली टांग लेना है। राजा ने कहा लेकिन याद रहे कि हम पहचान ना पाए। अगर पहचान लिए तुम्हारे रूप को तो तुमको सीधे फांसी की सजा मिलेगी, और नहीं पहचान पाए तो आधा राज्य तुम्हारा। कहा ठीक है। घर आया, अपनी पत्नी से बताता है कि हम कितने बार रूप बनाए, 1000-1500 मिलता था मंच में, लेकिन आज राजा बोला कि महात्मा का रूप बना के हमारे पास आओ, योगी तपस्वी साधु संत का, तो आधा राज्य दे देंगे। पत्नी ने कहा कौन बड़ी बात, नकली दाढ़ी लगी हुई रखी हुई है, नकली जटा रखा हुआ है, 2-4-6 गो माला डाल लीजिए, सफेद कपड़ा पहन लीजिए, लाल कपड़ा पहन लीजिए। नकली बाबा की कोई कमी है कि? खाली कपड़ा चेंज कर लीजिए, 2-4 माला पहन लीजिए, बन गए बाबा, कमंडल लेके चल पड़िए। कहा ऐसा नहीं। राजा ने कहा कि पहचान में नहीं आना चाहिए, पहचान में आ गया कि हम अमुक गांव का अमुक आदमी हैं तो फांसी की सजा मिल जाएगी। पत्नी ने कहा तब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम को भी करना है, तब क्या करना होगा? बहुरूपिया ने कहा पत्नी से कि तुमको 6 महीना के लिए हमें त्यागना होगा। पत्नी ने कहा मंजूर है, त्याग देते 6 महीना के लिए, जान तो बचेगी। कहा ठीक है। बहुरूपिया कमंडल लेके, नकली जटा रमा के, दाढ़ी लगा के, 2-4-10 माला टांग के, और एक गो झोली टांग के राज्य से 20-25 कोस दूर चला गया और ध्यान भजन में लग गया। और जब भजन गाता खंजड़ी में तो लोग इकट्ठे हो जाते गांव की, वो बाबा आए हैं, लगता कोई गांव से आए हैं। लेकिन उसको लगा कि गांव से पास है, और दूर होना चाहिए। जितना दूरी बढ़ती है संत की उतनी ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ती है। कहा कि दूर जाना चाहिए, लगभग 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर चला गया। जब 1500 किलोमीटर बहुरूपिया दूर चला गया अपने राज्य से, अपने गांव से, तो 1500 किलोमीटर में कौन पहचानेगा कौन बाबा है? एक वो बाग में आम का बगीचा था, उसके पेड़ के नीचे बैठ गए धुनी रमा के, और लगे जाप करने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गांव के लोग इधर उधर से गुजरते देख देख लगता बाबा कोई ध्यान तपस्या कर रहा। तो जिसके घर दूध होता तो दूध चढ़ा देते, फल फूल होता तो फल फूल। शाम को महिला सभा के भोजन दे के चली जाती कि बाबा ध्यान में बैठे हैं। अब बाबा तो वो असली नहीं थे, नकली थे। सब उनको खूब चढ़ाने लगी, चढ़ाते चढ़ाते इतना ढेर लग गया, दूध दही फल फूल पैसा रुपया का। तो बहुरूपिया कहता है कि वाह, अभी तक रूप बनाए तो बड़ा मेहनत करना पड़ता था नाटक में, लेकिन बाबा में तो खाली बैठे रहो, बैठे बैठे सब चीज मिलता है। तो सबसे अच्छा तो साधु ही बनना ठीक है,
लेकिन साधु बने कैसे? मन में तो पत्नी की भावना, बच्चे की भावना सता रही थी, माया खींच रहा था कि 6 महीना बिना पत्नी के, बिना बच्चे के कैसे रहेंगे। पर साधु बन के बताना है, 6 महीना में नहीं बता पाए तो फांसी की सजा है। तो बहु रुपया सोचा कोई बात नहीं, असली थोड़ी बनना, नकली बनना है, ऊपर ऊपर न बनना है। तो ऊपर ऊपर जाप करने लगा, अंदर से जाप नहीं करता, ऊपर ऊपर ध्यान कि पब्लिक देखे और कहे कि ये अच्छा बाबा है। रोज भजन होता, रोज सत्संग होता। अब भजन करते करते भजन का शब्द का प्रभाव बहु रुपया के अंतःकरण में पड़ गया। शब्द का बड़ा कीमत होता है। कबीर साहब कहे हैं, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनको सर्ग काज। शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्द की चोट लाठी की चोट से भी मजबूत होती है। बहु रुपया जब भजन गाता तो एक एक भजन के शब्द अंतःकरण में पड़ते। बहु रुपया सोचता है कि सचमुच में संसार झूठा है, माया मोह है, सब बेकार है, एक भजन ही सार है। उसके मन में सत्संग करते करते भजन करते नकली कर रहा था, लेकिन असली होने लगा। 1 महीना बीता भजन सत्संग करते करते, पर भजन सत्संग का प्रभाव अंदर में पड़ने लगा कि सचमुच में संसार में भजन ही सार है। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच्चाई हम का ज्ञान हमें जब हो जाता तो जगत सब सपना की तरह दिखता है। अब इस जगत हमको अपना दिख रहा है कि ये जगत अपना है, लेकिन जब भजन करते हैं तो जगत सपना की तरह दिखता है। 1 महीना जब बीता तो शुरू में तो उसको भजन करने में तकलीफ होती, लेकिन करते करते उसका अभ्यास हो गया तो बढ़िया भजन गाने लगा, बढ़िया प्रवचन करने लगा। दूर दूर से भीड़ लगने लगी, बगीचा में भरा रहता, आदमी सेवा में खड़ा रहता। बहुत चेला बन गए, बहुत शिष्य बन गए, प्रसिद्धि बढ़ गई। अब सुबह शाम ध्यान भी करने लगा बहु रुपया, आंखी बंद करके। असली ध्यान नहीं, नकली, कि लोग देखे और चर्चा महाराज तक पहुंचे, राजा तक पहुंचे कि साधु संत बगीचा में बैठा है। और नकली ध्यान करते करते शुरू में तो हाथ पैर में दर्द होता। दिन भर खेत में काम करना आसान है, पर 4 घंटा आसन मार के ध्यान में बैठना बड़ा कठिन है। जो ध्यान करता है वो जानता कितना कठिन है, क्योंकि शरीर तो बैठ जाता पर मन नहीं बैठता। और जब शरीर और मन एक साथ हो जाता तब ध्यान की अवस्था होती। मन राता तन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक ही होए रहे तब हंस कबीर कहा। जब तन मन एक स्थिति में होते हैं तब उस अवस्था को प्राप्त होता है। जब तक हमारा मन और तन अलग अलग भटक रहा है तब तक उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। बहु रुपया ने कहा कठिन जरूर है, लेकिन आधा राज्य मिलेगा। लोभ आधा राज्य का है। साधु बना क्यों? कल्याण के लिए नहीं, आधा राज्य के लिए, कि अगर हम पक्के साधु सिद्ध हो गए तो आधा राज्य मिल जाएगा। ध्यान करते करते उसको ध्यान में भी आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा, शांति मिलने लगी। 3-4 महीना बीता। जब 5वां महीना लगा तब तक तो हृदय परिवर्तन हो गया। 5वां महीना जब ध्यान में बैठा तो बैठा ही रह गया, फिर ध्यान से उठा नहीं। महीना बीत गए, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना चले ध्यान में जब बैठा तो बैठा ही रह गया। 1 महीना समाधि में पहुंच गए। मिट्टी चढ़ गई, बाल बढ़ गए। अब नकली बाल तो गिर गए, असली बाल स्वयं, दाढ़ी बढ़ गई, केस बढ़ गए, नाखून बढ़ गए। अभी तक नकली लगा रहे थे, अब असली हो गया। कभी कभी नकल करते करते असल हो जाता है। बच्चे झूठ मूठ का डांस करते टीवी के सामने, और आज देखिए यूट्यूब खोल के तो सही में असली डांसर बन गए। कई लड़के देहात के डांसर बन गए, फेमस हो गए।
सोशल मीडिया में नकली करते करते वो असली डांसर बन गए। नकली डांस कर ध्यान करते करते बहुरूपिया असली समाधि में डूब गया। भान नहीं शरीर का, भोजन का, नींद का। जब ध्यान में डूब गया तो चारों तरफ दर्शन की लाइन लग गई। इतनी भीड़ हो गई कि हजारों की लाइन लगी हुई, लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमारा नंबर कब लगे, कब हम प्रसाद चढ़ाएं। बड़े सिद्ध बाबा है, बड़े योगी तपस्वी बाबा है। दूर दूर तक जब चर्चा फैली तो फैलते फैलते चर्चा राजा के कान तक पहुंची। मंत्री ने राजा से कहा कि राजा साहब, हमारे राज्य में एक ऐसा संत आए हैं जो बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, बिना खाए पिए 1 महीना से ध्यान में बैठे हुए हैं, समाधि में डूबे हुए हैं। राजा ने कहा, मंत्री कहीं ये वही बहुरूपिया तो नहीं है जो आधा राज्य के लालच में हमको ठगने के लिए साधु बना हुआ है, जिसको साधु का रूप बनाने का हम आदेश दिए हैं। पहले जाके पता लगाओ, छानबीन करो, जानकारी लो, तब फिर हमसे बताना आके। कहा ठीक है। मंत्री गया, देखा कि हजारों की लाइन लगी हुई है, इधर कीर्तन भजन चल रहा है, बाबा समाधि में डूबे हैं, हिलना डुलना सब बंद, बिल्कुल शांत, मौन, आंख बंद। बड़ी मुश्किल से नंबर लगा मंत्री का। अब मंत्री ने जब देखा तो पहचान नहीं पाया कि ये वही बहुरूपिया है। पूरा परिवर्तन हो गया, एकदम साधु सन्यासी योगी तपस्वी की तरह। जानकारी लिया, सब लोगों से पूछा कि बाबा खाते हैं, सोते हैं, चलते फिरते हैं? कहा बिल्कुल नहीं। 100 आदमी से जानकारी लिया, सबने कहा कि नहीं, बाबा को हमने कभी चलते नहीं देखा, खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा, बाबा ध्यान समाधि में डूबे रहते हैं। मंत्री को विश्वास हो गया कि ये असली बाबा है, नकली वाला नहीं है। नकली होता तो दिन में ध्यान करता तो रात में तो कम से कम खाता, रात में तो कम से कम सोता, पर ये असली बाबा है। जानकारी लेके जब राजा के पास गए तो राजा को मंत्री ने बताया कि सरकार, ये कोई नकली बाबा नहीं, हमारा बहुरूपिया नहीं है, ये कोई दूसरे तपस्वी त्यागी संत हैं। 1 महीना से समाधि अवस्था में बैठे हैं, ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना चलते हैं, एक ही आसन में। कहा बिल्कुल पूरी जानकारी ले लिए, पक्का पता है? कहा बिल्कुल। कहा ठीक है। राजा हाथी में सवार होके फल फूल दूध दही कपड़ा जो कुछ दान करना था, रुपये पैसे सब हाथी घोड़ा ऊंट में लाद कर चला दर्शन के लिए। और गया तो देखा वहां पर तो लाखों की भीड़ लगी हुई है। अब बहुरूपिया बैठे बस ओम नमः शिवाय जाप करने, ध्यान समाधि में डूबे हुए हैं, आंखें बंद करके। जैसे ही राजा साहब पहुंचे तो देखकर राजा पहचान नहीं पाए कि ये वही बहुरूपिया है। बिल्कुल चरणों में पड़ गए, चरणों में सिर अपना रख लिए, प्रणाम किए। कहा सरकार, आपकी सेवा में कुछ फल लाए हैं, कुछ रुपये पैसे कपड़ा लाए हैं, स्वीकार कीजिए। लेकिन बहुरूपिया ने आंख नहीं खोला, स्वीकार नहीं किया, वो अपनी समाधि अवस्था में पहुंचा रहा है। बहुत विनय किया, बहुत प्रार्थना किया कि सरकार एक बार आंख खोल के दर्शन दे दीजिए, हम आपके दर्शन के अभिलाषी, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। अब राजा नहीं पहचान पा रहा है कि ये वही बहुरूपिया है। राजा को लगा कि सचमुच में योगी तपस्वी कोई साधक है, कोई महान संत है। बिल्कुल चेहरे में ओज तेज सूरज की तरह चमक रहा है। राजा हाथ जोड़ के खड़ा है। तब जो बहुरूपिया था आंखें खोलता है, राजा चरणों में सिर रख देते कि दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। बहुरूपिया आशीर्वाद देता है। कहा सरकार, आपकी सेवा में कुछ हम लेके आए, फल फूल दूध दही रुपया पैसा कपड़ा। कहा कोई चीज स्वीकार नहीं करता, मैं ले जाइए। राजा उदास चला जाता कि मेरा भेंट बंदगी को स्वीकार नहीं किया महात्मा ने।
सारा सामान लेके चले जाते हैं। तो मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, हमने इतने संत देखे, इतने महात्मा देखे, पर इसके जैसे महात्मा नहीं देखे। त्यागी है, तपस्वी है, ध्यानी है, बहुत बड़े महात्मा है, लगता है कोई सिद्ध योगी पुरुष है। इतने बड़े योगी पुरुष को हम अपने जीवन में नहीं देखा। मंत्री और राजा दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि दूसरे संत के पास लेके जाते रुपया, पैसा, वस्त्र तो स्वीकार कर लेते, पर इतने त्यागी को नहीं देखे। उन्होंने सब अस्वीकार कर दिया, कोई चीज लिया नहीं। बहुत महान महापुरुष है। आज तो हमारा जीवन उनका दर्शन करके धन्य हो गया। राजा बोल रहा कि हम तो आज लगता है कि जन्म जन्म के पाप को हम अपने जीवन में गला दिए। कितने बड़े महापुरुष थे। उतने में बहुरूपिया राज्य में पहुंच जाता है, राजा के सामने खड़ा होता है। कहा, सरकार प्रणाम। कहा, महाराज जी आप क्यों कष्ट किए, हम आ जाते। राजा अपना गद्दी छोड़ के, आसन छोड़ के महात्मा के पास में पहुंचे। कहा, आप क्यों कष्ट किए, हम आपके पास आ जाते, कहिए क्या आदेश। कहा, सरकार मुझे आप पहचाने। कहा, नहीं। कहा, मैं वही बहुरूपिया हूं जो 6 महीना पहले आपसे शर्त लगाया था। कहा, सचमुच? कहा, बिल्कुल। राजा घूम घूम के चारों तरफ देखता है, ऊपर से नीचे तक, पर कहीं से पहचान कर, हमको तो पहचान ही नहीं पाए। कहा, आप शर्त हार गए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि आधा राज्य इसका हो जाएगा, शर्त हार गए। कहा, बिल्कुल नहीं पहचाने। राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं पहचाने। कहा, कैसे रहा मेरा रूप बनाना? बहुरूपिया ने कहा, सर, राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, सचमुच में आपकी कला सबसे बड़ी कला है। राजा कहता, तो अब क्या होगा? अब आधा राज्य मेरा आपका हो जाएगा, आधा राज्य ले लीजिए। बहुरूपिया कहते हैं कि सरकार किस राज्य की बात करते हो? ईंट, गारा, सीमेंट से बने राज्य की बात करते हो? छड़ बालू से बने राज्य की बात करते हैं? इस नश्वर राज्य की बात कर रहे हैं आप, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो छूट जाएगा। कितने राजा इस राज्य में आकर चले गए, कितने राजा इस गद्दी में बैठकर चले गए, आगे भी कितना राजा इस राज्य में आएगा और बैठेगा। ये असली राज्य नहीं है, ये तो नकली राज्य है। राजा ने कहा, बहुरूपिया बस करो, मान गए कि हम हार गए हैं, तुमको नहीं पहचान पाए, अब अपना राज्य आधा ले लो। कहा, बिल्कुल नहीं। कहा, क्यों? कहा, सरकार हमको तो पूरा राज्य मिल गया। जिसको स्वस्वरूप स्थिति का राज्य मिल गया, जिसको आत्मा का राज्य मिल गया, वे इस भौतिक संसार नश्वर राज्य में क्यों भटकेगा? कभी नहीं भटकेगा। महात्मा बुद्ध को कौन राज्य मिला था? महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान रूपी राज्य मिल गया था, स्वस्वरूप स्थिति रूपी राज्य मिल गया था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया। आज हम महात्मा बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। लोगों से तो झोपड़ी नहीं छूटती, लोगों से झोपड़ी नहीं छूट पाती। महात्मा बुद्ध ने महल छोड़ दिया। किस चीज को पाने के लिए? कुछ तो पाना था और कुछ तो खोना था। नश्वर भौतिक प्राणी और पदार्थ को खोना था और अविनाशी को पाना था। जिसने अविनाशी को, अपने अंदर के राज्य को पा लिया, वो बाहर के राज्य में नहीं भटकता। और जो बाहर के राज्य में भटकता है, वो आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। बार बार जन्मना, बार बार आना। क्यों? क्योंकि हमको बाहर के राज्य का लालच है, लोभ है, मोह है। और जब तक लोभ, लालच और मोह हमारे जीवन में है, तब तक हम इस संसार में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कई रूप बनाते रहेंगे। कभी मामा बनेंगे, कभी जीजा बनेंगे, कभी साला बनेंगे, कभी बाप बनेंगे, कभी बेटा बनेंगे, कभी पति बनेंगे, कभी पत्नी बनेंगे। कितना रूप रखेंगे, कोई गिनती नहीं। पर एक रूप ऐसा है
जिसे बनाने के बाद में संसार के सारे रूप समाप्त हो जाते हैं, वो है संत रूप। पर असली नकली नहीं। बाहर से रूप बना लीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। वैराग्य पक्का होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल, और कच्चा सरसों पे लिया खली भयाना तेल। साधु होना चाहिए पर कैसे? पक्का होय के खेल, कच्चा सरसों पे लिया खली भयाना तेल। कच्चा सरसों को आप मशीन में डाल के पीसिएगा तो उससे तेल नहीं निकलेगा। सरसों पक्का होना चाहिए।